नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे का बायोलॉजी में सेल और टिश्यू से क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके बार-बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो होती है वो आपकी क्या है? तो ये आपकी जो थी कोशिका हो जाएगी। सेल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो था वो किसने किया? तो आपके हुक ने किया था। ठीक है, कोशिका शक्ति गृह जो है किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का स्थान जो है कौन सा है? तो राइबोसोम। राइबोसोम जो है आपको प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। कोशिका झिल्ली जो है आपकी किससे बनी होती है? तो ये आपकी वसा और प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका का पाचन तंत्र कौन है? तो लाइसोसोम। ठीक है, कोशिका का पाचन तंत्र लाइसोसोम है और लाइसोसोम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। ठीक है, पादप कोशिकाओं में कठोरता जो है किससे आती है? जबकि कोशिका भित्ति से आती है। पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। और अगर जल का परिवहन बोलेगा तो वो जाइलम हो जाएगा। तो भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो आपका जाइलम हो जाएगा। ज से जल, ज से जाइलम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। रक्त किस प्रकार का होता है? तो ये आपका संयोजी ऊतक हो जाएगा। हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? तो ये भी आपका संयोजी ऊतक। उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आपका आवरण और सुरक्षा जो हो जाएगा ये आपका मुख्य कार्य हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में भोजन जो है वो कहाँ संग्रहित रहता है? तो आपके रिक्तिका में संग्रहित रहता है। ठीक है, कहाँ पे संग्रहित रहता है? रिक्तिका में। पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ग्रीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? ग्रीन फैक्ट्री जो आपका क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। राइबोसोम का निर्माण जो है वो आपका कहाँ पे होता है? तो ये आपका न्यूक्लियोलस में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोलस में। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना जो है वो किसने दी थी? तो किसने दी थी? वॉटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना है वो आपको वॉटसन और क्रिक ने दी थी। उसके बाद आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ये आपका प्रोटीन संश्लेषण करना है, इसका मुख्य कार्य होता है। कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? ये आपकी सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज की। सेंट्रियोल का संबंध जो है वो किससे है? कोशिका विभाजन से। सेंट्रियोल का संबंध जो है वो आपका कोशिका विभाजन से है। कोशिका की आत्मघाती थैली जो है किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, एटीपी का निर्माण जो है वो आपको कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए किस प्रकार का होता है? तो आपका वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है? तो बैक्टीरिया हो जाएगा। बैक्टीरिया जो होती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो होता है वो उदाहरण है। मानव में 4 प्रमुख ऊतक कौन-कौन से? तो उपकला ऊतक है, संयोजी ऊतक है, पेशी ऊतक है, स्नायु हो जाएगा। संयोजी में आपका रक्त आता है और हड्डी आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उपकला ऊतक का मुख्य कार्य होता है क्या है? आवरण और सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका मुख्य कार्य है। मांसपेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ऐच्छिक हो जाएगा, अनैच्छिक और हृदय पेशी। ठीक है, ऐच्छिक मांसपेशी का उदाहरण जो होता है वो क्या है? हाथ-पाँव की जो मांसपेशियाँ होती है वो आपकी ऐच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं। आरबीसी का मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाना, ये आपका आरबीसी का मुख्य कार्य है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता वेदन हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता देना जो होता है ये हो जाएगा। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का जो थक्का बनना होता है उसको वो जो होता है वो प्लेटलेट्स का कार्य हो जाएगा। मानव रक्त का रंग जो होता है किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है ये रेड होता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये आपकी फीमर हो जाएगी, जांघ की हड्डी। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आपके 4 कक्ष हो जाएंगे। पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो है वो कहाँ होता है? ये आपका स्टोमेटा यानी कि जो रंध्र होते हैं वहाँ पे जो है वो गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए वर्णक आवश्यक है, ये आपका क्लोरोफिल हो जाएगा। क्लोरोफिल जो वर्णक है ये आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हो जाएगा। कोशिका का केमिकल फैक्ट्री जो है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होता है वो कोशिका की केमिकल फैक्ट्री है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस की बात करेंगे तो गोल्जी बॉडी हो जाएगा, गोल्जी बोझ। ठीक है, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो एटीपी का पूरा नाम हो जाएगा। कोश का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडर और स्वान ने जो कोश का सिद्धांत दिया था। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को। राइबोसोम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये आपका 120 दिन होता है। ठीक है, 120 दिन। मानव शरीर में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं और अगर पेयर में बोलेगा तो 23 जोड़े हो जाएंगे। ठीक है, कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं? तो साइटोलॉजी को कोशिका का अध्ययन बोलता है। उसके बाद पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो आपकी सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? ये आपके लिपिड और प्रोटीन से जो होती है वो आपकी कोशिका झिल्ली बनी होती है।
मानव में आरबीसी किस अंग में बनता है? तो ये आपका बोन मैरो जो होता है, अस्थि मज्जा होता है, वहाँ पे बनता है, ठीक है। और अगर इसके डेड की बात करेंगे तो प्लिया जो होता है, स्प्लीन होता है, वहाँ पे इसका डेड हो जाता है, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड रहेगा, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड रहेगा। आरएनए का पूरा नाम जो होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।